नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे इंडियन ऑयल के कर्मचारीगण यहाँ पे उपस्थित है और स्वच्छता अभियान को बहुत व्यापक तरीके से संपादन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में दीपाली पांडे जी हैं, इंडियन ऑयल से। आप एचआर हेड हैं। मैम, हम लोगों को ये जानना है कि ये जो मुहिम आप चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, उसका परिणाम क्या, सकारात्मक परिणाम दिख रहा है? और बाकी आपके बहुत सारे स्टाफ कर्मचारी भी यहाँ पे आए हुए, तो क्या लोगों का क्या अपना एक पर्सपेक्टिव है? थैंक यू सो मच। मैं ये पहली चीज तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये क्लैरियन कॉल नेशन को दिया कि स्वच्छता ही सेवा। और इनफैक्ट 2 अक्टूबर के 15 दिन पहले से, 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के लीड अप टाइम पे बहुत सारी स्वच्छता रिलेटेड एक्टिविटीज हुई हैं। ये सिर्फ आज ही नहीं हो रही है, पिछले 15 दिन से हो रही हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑयल को भी ये टारगेट दिया गया था और दिस वाज ओन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन। हमने सब बढ़ चढ़कर पिछले 15-20 दिनों में बहुत सारी कुछ प्रतियोगिताएं कराई, कुछ बच्चों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी, कुछ अपने रिटेल आउटलेट्स और अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के एरिया के विसिनिटी में सफाई करी। कई जगह हम लोगों ने स्वच्छ वीरों को, जो हमारे मतलब सफाई कर्मचारी हैं हमारे ऑफिस के भी और बाहर नगर महापालिका के स्वच्छ वीरों को भी हमने पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। हमने आज का ये आयोजन किया जिसमें हमारे बीच आज प्रेजेंट हैं माननीय अवनीश कुमार सिंह जी, जो हमारे एमएलसी हैं। उन्होंने डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल उन्होंने अपना टाइम निकाला, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टेट हेड राजेश सिंह साहब भी थे, लेकिन क्योंकि उनको हमारे बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स पे भी जाके सफाई करनी है और सफाई का आयोजन को देखना है और उसमें भरकर पार्टिसिपेट करना है, तो वो वहां चले गए। और आप अभी देख रहे हैं हमारे करीब 150 से 200 लोग इंडियन ऑयल के यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारे साथ के हमारे हॉलेज वर्कर्स, हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, हमारे आरओ के लोग भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हुई कि कुछ लोग जिन्हें हमने नहीं भी बुलाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से ही मोटिवेट होकर आज यहाँ पर आए और हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ आयोजन किया गया है, तो दे हैव कम टुगेदर टू स्टैंड विद अस इन सॉलिडारिटी। तो ऑब्वियसली ये एक इंसानी लेवल पे सबको अफेक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने जो ये डायरेक्शन दिखाया है उसमें सब कोई आगे बढ़ बढ़कर खूब पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो हमारी छोटी सी कोशिश आप देखेंगे, 1 घंटे में हम 150-200 लोगों ने ही इस एरिया को बहुत क्लीन कर दिया। और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली हनुमान मंदिर है, जो यहाँ का हनुमान सेतु सबसे बड़ा मंदिर है और गोमती नदी का तट है। तो वहां पर हम लोग तट के किनारे और मंदिर की बगल में ही ये सफाई कर रहे हैं, तो खुशी भी हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी साहब से कि वो बोलें और हमारा मार्गदर्शन करें। अवनीश सर के बारे में बता दें कि एमएलसी होने के पहले से भी हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कोई भी लाइन में अगर सबसे पीछे खड़ा, उसकी कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट करता है तो उसका समाधान करते हैं और कई मौकों पे मुलाकात होती है। ये कैमरे पे पहली बार हो रही है। सर, ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इस पे आप अपने विचार? प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया है कि 100 घंटे देने हैं एक साल में, एक वीक में 2 घंटे। तो एक वीक में 2 घंटे के तहत आज इंडियन ऑयल के लोग, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ आके, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब हम यहाँ आए थे और अब जब मैं यहाँ से जाऊंगा 1 घंटे के बाद, मुझे लग रहा है इस स्थान का परिदृश्य बदला होगा। हनुमान जी का मंदिर है, गोमती का तट है और एक ऐसा व्यू पॉइंट बना जो इंडियन ऑयल की वजह से मुझे लगता है आज निखर के आ जाएगा। आज शाम तक लोग आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जब देखेंगे तो आएंगे कि देखो कितना साफ हो गया, हम लोग यहाँ आके बैठ सकते हैं। तो मेरा आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यही आग्रह है कि 140 करोड़ देशवासी अगर मन में कुछ भी ठान लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोगों ने मन में ठान लिया है। अब हम लोग हर सप्ताह 2 घंटे देने वाले हैं और 1 घंटे का परिणाम आज यहाँ से सब लेके जा रहे हैं। मैंने आज आह्वान किया है सबका, कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। कल आप अपने मोहल्लों में जहाँ रहते हो वहां 1 घंटा सफाई करें। मुझे लगता है कि जो लोग भी सफाई करें, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो शेयर करें कि आज हमने यहाँ किया और कल मैं अपने घर पे कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे अभियान के तौर पे किसी चीज की शुरुआत की जाती है और फिर लोग उसको अपने जब जीवन में ढाल लेते हैं, तभी सच्चे रूप में उस अभियान की सफलता होती है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी का आह्वान करता हूँ और सभी को बहुत बहुत इंडियन ऑयल के लोगों को सबका धन्यवाद करता हूँ कि सबने व्यस्ततम समय से समय निकाल के, और मुझे लगता है कि एम्प्लॉय के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इस देश की हर जमीन को अपने परिवार की जमीन समझ के यहाँ आए। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हर अपने उद्बोधन में
मेरे परिवारजनों। तो आज देश ने अपना परिवारजन समझा। मुझे लगता है देश के हर कोने में ऐसे अभियान चल रहे हैं। लखनऊ में अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ी लोकेशन ऐसी है जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पूरे एशिया में बात की जाए तो लखनऊ सिटी में इकलौते सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगा है। सर, क्या ये एक मतलब आवश्यकता ऐसी प्रतीत नहीं हो रही है कि जो लोग इस तरीके से कूड़ा करकट अनऑर्गेनाइज जगह पे फेंक रहे हैं या पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को सीरियस होना पड़ रहा है कि नहीं ये आवश्यकता है, आप ही के लिए आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो क्या इसके लिए पहले एक पनिशमेंट का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कि ये स्वच्छता बहुत व्यक्तिगत मुद्दा है। अगर आप खुद गंदे कपड़े पहन रहे हैं तो आपके गंदे कपड़ों को पनिशमेंट देके साफ नहीं कराया सकता। जिस दिन लोगों के मन में ये भावना आ गई कि ये मेरा देश है, जैसे मैं अपने घर को साफ रखता हूँ वैसे मुझे इस देश को साफ रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सरकार है, सारी चीजें, सारे नियम इन्फोर्समेंट चलते रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के विषय में मुझे लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसी के माध्यम से चीजें हो पाएंगी। मैम, एक अंतिम प्रश्न आपसे। ये तो बात सर ने कहा कि 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और आज के बाद 2 अक्टूबर कल गांधी जी की जयंती है। इंडियन ऑयल की और क्या प्लानिंग है अगले इस अवधि के बाद कि किस तरीके से और स्वच्छता में बेहतर करेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडियन ऑयल हर साल स्वच्छता पखवाड़ा मनाता है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होता है। वो 15 दिन भी पूरे देश भर में हमारी 700 750 लोकेशंस हैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इंडियन ऑयल हर जगह पर है। तो हर जगह पे, और हमारे मतलब कुछ 35,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, कुछ 50,000 टच पॉइंट्स हैं, विच इज बेसिकली हमारी रिटेल आउटलेट्स, हमारी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमारी पहुंच भारत के मतलब पूरी उसमें फैली हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाएंगे आपको इंडियन ऑयल, यानी कि सबसे रिमोटेस्ट एरिया तक। एब्सोल्युटली, लेह से लेके मतलब अनथिंकेबल आइलैंड्स तक भी आप इंडियन ऑयल को पाएंगे। तो हमारा मतलब एज यू नो, आप हमारी वैल्यूज को देखें, इंडियन ऑयल की जो वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, हमारी 5 कोर वैल्यूज हैं। नेशन फर्स्ट, और हमारा केयर, इनोवेशन, पैशन, ट्रस्ट। तो नेशन फर्स्ट हमारी सबसे पहली वैल्यू है, तो उसके ही अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक भी इतना ही एफर्ट डाल के ये स्वच्छता की तरफ हमारा एक कदम रहता है, और उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज करी जाती हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि इस साल उत्तर प्रदेश को अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री स्वच्छता पखवाड़े का पुरस्कार भी मिला था। हमें सबसे पहला मतलब अवार्ड भी मिला था। तो हमारी टीम जो है, जो कि आप देख भी रहे हैं, बहुत जागरूक है, बहुत ही मोटिवेटेड है। और आपने अगर पहले का यहाँ का सिनेरियो देखा होगा और अब आप देख रहे होंगे तो आपको 1 घंटे में ही बहुत फर्क महसूस हुआ। तो मतलब वी आर ट्राइंग टू डू अ बिट, इट्स अ स्मॉल बिट, इट्स अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, बट आई थिंक मतलब बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। तो हम सबके एफर्ट्स मिलके ही आगे बढ़ता रहेगा ये मुहिम प्रधानमंत्री जी का, और हमारा देश एक स्वच्छ देश के नाम से जाना जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे हिंदी संवाद, और इंडियन ऑयल के इस कार्यक्रम में हम लोग आए थे और यहाँ पे ये जानने की कोशिश की कि ये वास्तव में स्वच्छता को लेकर के लोगों में क्या जागरूकता है, और इन जैसे युवा लोग जो कि एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं और डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। और स्वच्छता के नाम पे आप देखिए, अभी हाल ही में यहाँ गणेश पूजा हुई थी, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी यहाँ पे पॉलिथीन और गंदगी थी, और जिस तरीके से इन्होंने साफ सफाई कराई है कि कहीं आपको एक पॉलिथीन भी नहीं दिखेगी। ये ऐसे लोग हैं जो फोटो खिंचवाने वालों में से नहीं है, ये कार्य करने वालों में से है। और हम लोग स्वयं से यहाँ पे आए थे ये जानने के लिए क्या कि वो जमीनी हकीकत को देखें और उसको लोगों से साझा करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।